ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे इक्वेशन बनती कैसे। मैंने आपको 4 मेथड बताए इक्वेशन सोल्व करने के: सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड ग्राफिकल। आज मैं आपको बता रहा हूँ वर्ड प्रॉब्लम। इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम, और 2-3 क्लास लगेंगी इसको पूरा करने में। सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जो कि एज टाइप का। तो पहले मैं एज टाइप के बता रहा हूँ, जो कि एज से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चन, उन्हें कैसे करते हैं। एक सेकंड होल्ड रखना मैं आप लोगों को। जैसे क्वेश्चन है ये वाला, पहले मैं एज वाले जितने भी क्वेश्चन है चैप्टर के अंदर सारे एक साथ कराऊंगा। 2-3 क्वेश्चन है अलग अलग एक्सरसाइज में। पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर। आफ्ताब अपनी डॉटर को बोलता है 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन। कि 7 साल पहले जो मेरी एज है, यानी कि मैं तुम्हारे से 7 टाइम होऊंगा। मतलब उस समय जो आफ्ताब की एज है और उस समय जो डॉटर की एज होगी, आफ्ताब की एज डॉटर की एज की 7 टाइम होगी। कब? 7 साल पहले। उसके बाद क्या कहा है, ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, और आज से 3 साल के बाद, 3 साल के बाद, आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी। कि मेरी एज जो होगी वो तुम्हारी एज की 3 टाइम होगी। मतलब आफ्ताब की एज जो 3 साल के बाद होगी और डॉटर की एज जो 3 साल के बाद होगी, आफ्ताब की एज उस समय डॉटर की एज की कितनी होगी? 3 टाइम्स होगी। इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कराना और ग्राफिकली सोल्व करना। क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को? यस सर। ठीक है जी। तो जी हम बात करते हैं, 2 जने हैं, एक आफ्ताब और एक आफ्ताब की डॉटर। तो दोनों को लेट कर लेते हैं। लेट, ये हमारी एक्सरसाइज कौन सी है? 3.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट प्रेजेंट एज लेके चलेंगे, एज ऑफ आफ्ताब x ईयर, और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर y ईयर्स। दोनों की प्रेजेंट एज ले ली, आफ्ताब की x और डॉटर की y। क्लियर है जी? ये दोनों की प्रेजेंट एज है, मतलब आज की एज। अब पहली लाइन में क्या है? 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले। 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी? अभी आफ्ताब की एज हमने ली है x, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी? सर x -7। बिल्कुल माइनस कर देंगे, x - 7 ईयर। आफ्ताब की एज ये है। और अब बात करते हैं डॉटर एज वाज। अभी डॉटर की एज है y, 7 साल पहले क्या होगी? y - 7 ईयर। ठीक है। उसमें ये भी बोला हुआ है 7 साल पहले आई वाज, आई मतलब आफ्ताब वाज 7 टाइम, 7 गुना होगा, 7 टाइम्स होगा किसका? एज ओल्ड एज यू वर, मतलब डॉटर की एज का 7 टाइम होगा। 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज होगी वो होगी 7 टाइम ऑफ डॉटर एज। आफ्ताब की एज हमने ले ली, कितनी है जी? x - 7, 7। डॉटर की एज कितनी है बेटा? y - 7। ब्रैकेट ओपन करते हैं, सोल्व करते हैं।
ठीक है जी। इसको 7y को मैं इधर ले आया, x माइनस 7y माइनस 49 और 7 प्लस का उधर चला गया, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी। ये तो हमने लिया 7 साल पहले की कहानी, 7 ईयर एगो। अब बाद में क्या कहा है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल के बाद, तो उसे लिखेंगे 3 ईयर्स लेटर, 3 साल के बाद। 3 साल के बाद आफ्ताब एज विल बी, अभी आफ्ताब की एक्स है, तो 3 साल के बाद कितनी होगी, अभी आफ्ताब की एज एक्स है, तो 3 साल के बाद अदिति कितनी होगी, अदिति तू है, जतिन मैंने नहीं बोला सर। फिर किसने बोला, देवांश। अच्छा, x+3 और डॉटर की जो एज होगी वो कितनी होगी, y+3। और ये भी बोला हुआ है कि 3 साल के बाद जो एज होगी वो 3 टाइम होगी। आई मतलब आफ्ताब 3 टाइम होगा, यू मतलब डॉटर का, क्योंकि आफ्ताब डॉटर का बोल रहा है। ठीक है जी। तो आफ्ताब की जो एज होगी 3 टाइम होगी डॉटर की एज के। आफ्ताब की एज है हमारी x+3, 3 टाइम डॉटर की एज है बेटा y+3, x+3 इक्वल्स टू व्हाट, 3y+9, y को उधर ले आया, x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों का आप सोल्व करेंगे अपने आप। ग्राफिकली करना है आपको, ग्राफ बनाएंगे दोनों का, इसका भी इसका भी। लास्ट क्लास में बताया था मैंने जब इसकी हुई थी। कर लेंगे जी ग्राफ, हाँ जी सर। ठीक है। नोट करो, इसे नोट कर लिया सबने। अब आगे आते हैं इसी से रिलेटेड, एज वालों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है थर्ड एक्सरसाइज में, ये वाला थर्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, एज वाला एक ये क्वेश्चन है। 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 6th पार्ट, इसको भी देखिएगा ध्यान से। 5 ईयर हैंस मतलब 5 साल के बाद, हैंस मतलब बाद, 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। 5 साल के बाद जो जैकब की एज होगी वो 3 टाइम होगी उसके सन की। क्लियर है? कितने साल बाद? 5 साल के बाद। आगे क्या बोला है? 5 ईयर एगो, यानी कि 5 साल पहले, जैकब एज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जो जैकब की एज होगी वो 7 टाइम होगी उसके सन की। तो यहाँ पे भी पिछले वाले की तरह क्या करेंगे, लेट कर लेंगे प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एक्स ईयर और प्रेजेंट एज ऑफ सन ले ली हमने कितनी, वाई ईयर। पहली लाइन में क्या है? 5 ईयर हैंस, 5 ईयर हैंस मतलब 5 साल के बाद। 5 साल के बाद, ये बोला हुआ है 5 साल के बाद जैकब की जो एज होगी वो 3 टाइम होगी उसके सन की एज की। तो दोनों की 5 साल के बाद की एज निकाल देते हैं। 5 साल बाद जैकब एज विल बी, अभी जैकब की एज है एक्स, 5 साल के बाद क्या होगी बेटा? x+5। और सन की एज कितनी होगी? महक सन की एज कितनी होगी?
मैथ सुन रही है बेटा? कितनी होगी? सन की एज अभी वाई है तो 5 साल के बाद कितनी होनी चाहिए? गलत सलत? हाँ जी, y+5। ठीक है, 5 साल बाद जैकब की एज जो होगी 5 होगी, x+5, और सन की एज होगी y+5। 5 साल बाद ये बोला हुआ है कि जो जैकब की एज है वो 3 टाइम है सन की एज के। तो जैकब एज जो होगी वो 3 टाइम है सन्स एज के। जैकब की एज कितनी है? x+5, 3 टाइम सन की एज है कितनी बेटा? y+5। सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, 3y + 15, ये इधर ले आया मैं, x - 3y, 15 - 5, तो x - 3y आया जी 10 के इक्वल, पहली इक्वेशन। अब हम कहते हैं 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। ठीक है जी, अब यही बोला हुआ है 5 ईयर एगो, ये लाइन बोली हुई है बेटा, 5 साल पहले। जैकब एज वाज, अभी जैकब की एज x है तो 5 साल पहले होगी x - 5 ईयर, और सन की जो एज होगी y - 5 ईयर। और 5 साल पहले जैकब की जो एज है वो क्या का है? 7 टाइम है, ये लाइन लिखी, 7 टाइम ऑफ सन। तो जैकब जो एज है, जैकब्स एज जो है वो 7 टाइम है सन्स एज की। तो जैकब की एज है x - 5 = 7, y - 5। ये आया जी 7y - 35, y को इधर ले गया और 5 को इधर ले गया, 7 टाइम ही बोला हुआ था ना। तो x - 7y आया जी -30 के। पहली इक्वेशन ये आई, दूसरी की आई, दोनों को आप सोल्व करेंगे अपने आप। यहाँ पे ग्राफिकली नहीं बोला तो आप अपनी मर्जी से जो मर्जी मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है जी? यस सर। नोट करो। अब आपको बताता हूँ 3.1 के ये बाकी 2 क्वेश्चन जिसमें हम क्वांटिटी से रिलेटेड है। जैसे क्वेश्चन है जी, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल for ₹3900। क्रिकेट टीम का जो कोच है वो 3 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है, कितने रुपए की बेटा? 3900 की। ठीक है, लेटर शी बाय अनदर बैट एंड 3 more ball of same kind for ₹1300। रिप्रेजेंट दिस एल्जेब्रिकली एंड सोल्व ज्योमेट्रिकली। ठीक है जी, यहाँ 2 चीज खरीद रहा है, एक तो बैट और एक बॉल। बैट 3 बैट और 6 बॉल कितने रुपए के? 3900 के। यहाँ पे है 1 बैट और 3 बॉल कितने रुपए की? 3900 की। तो बैट और बॉल की कॉस्ट को हम लेट करके चलेंगे। एक मिनट रुकना, मैं जाऊंगा ना, अभी तक मैं 6 बजे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 बैट ₹X और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल ₹Y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 बैट और 6 बॉल हमने लिए हैं, कितने रुपए की? 3900। कॉस्ट ऑफ 3 बैट एंड 6 बॉल इज इक्वल टू व्हाट? ₹3900। कैसे निकालेंगे बेटा? एक बैट की कॉस्ट है x, तो 3 बैट की कॉस्ट हो जाएगी 3x। एक बैट की कॉस्ट है x
तो 3 बैट की हो जाएंगी 3x प्लस एक बॉल की कॉस्ट है y, 6 बॉल की हो जाएंगी 6y, दोनों को मिला के है टोटल 3900, इसलिए मैंने यहाँ दोनों को ऐड करा है। आगे बात क्या कही है, कॉस्ट ऑफ, ये पहली क्वेश्चन आ गई, 1 बैट एंड 3 बॉल्स इट इक्वल्स टू ₹1300। एक बैट की कॉस्ट होगी x प्लस 3 बॉल की होगी 3y इट इक्वल्स टू व्हाट, 1300। सेकेंड इक्वेशन सोल्व आप अपने आप करेंगे इसको ग्राफिकली। मैं सिर्फ इक्वेशन बना बना के छोड़ूंगा, जहां मेरे को लगेगा मैं वहां सोल्व कराऊंगा। सोल्व करने के मेथड मैं आपको बता ही चुका हूं। कोई डाउट जी इसके अंदर? कोई डाउट है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सेम तरह का है। कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल, 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप, ₹60। एप्पल की कॉस्ट का आप ले लो, कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल ₹X और कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ग्रेप्स ₹Y। क्या कहा है क्वेश्चन में, 2 किलोग्राम एप्पल और 1 किलोग्राम ग्रेप की कॉस्ट है ₹160। कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम एप्पल एंड 1 किलोग्राम ग्रेप इज व्हाट, 160। तो 2 किलोग्राम की हो जाएगी 2x प्लस 1 किलोग्राम की होगी y इज इक्वल्स टू 160, पहली क्वेश्चन। आगे क्या कहा है, आफ्टर अ मंथ कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम एप्पल एंड 2 किलोग्राम ग्रेप्स इज 300। कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम एप्पल एंड 2 किलोग्राम ग्रेप इज व्हाट, रुपीज कितनी बोली है, 300। तो 4 किलोग्राम एप्पल की कॉस्ट होगी 4x, 2 किलोग्राम की ग्रेप्स की होगी 2y, 160। सेकेंड इक्वेशन, दोनों को आप सोल्व करेंगे अपने आप। जिसको नहीं आता वो मैं बाद में बताऊँ, सॉरी 300। जिसको सोल्व करना नहीं आता उसे मैं बाद में बता दूंगा। अभी फिलहाल जिनको आता है वो इसको देख लीजिए, नोट इट डाउन। तो ये एक्सरसाइज आप ग्राफिकली सॉल्व करना है कि किसी भी मेथड से? अभी तो बेटा पहले तीनों क्वेश्चन ग्राफिकली करने हैं आपको, ठीक है। लेकिन जो सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे आप उनको किसी भी मेथड से सोल्व कर लेना। सेकंड एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन 2 पार्ट है, पहला पार्ट पढ़ रहा हूं, यही करवा रहा हूं मैं आपको। 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। ठीक है बेटा, 10 बच्चे हैं क्लास 10th के, वो मैथमेटिकल क्विज में हिस्सा लेते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स जो हैं बॉयज से 4 ज़्यादा है। लेट कर लो नंबर ऑफ बॉयज x और नंबर ऑफ गर्ल्स हमने ले ली कितनी, y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहले पार्ट में क्या है, गर्ल्स जो हैं बॉयज से कितनी ज़्यादा है, 4। यानी कि बॉयज में अगर मैं 4 ऐड करूंगा, इनटू नहीं 4 में ऐड करूंगा, तो किसके हो जाएंगे, गर्ल्स के इक्वल। गर्ल्स जो हैं दे आर 4 मोर देन, मोर में हमेशा ऐड होता है, ध्यान रखना। तो x जो है हमारे नंबर बॉयज हैं, उसमें 4 में ऐड कर दूंगा, 4 में ऐड कर दूंगा, तो हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? मुझे है सर। बोल। सर
इसमें लोग बोल रहे हैं कि गर्ल्स ज़्यादा हैं बॉयज़ से। गर्ल्स जो हैं डैट इक्वल्स टू वॉज बॉयज +4 है ना। गर्ल्स को हमने y लिया है, बॉयज को x लिया है +4। अब क्लियर है? बताओ जतिन। हाँ ठीक है सर। ठीक है। और दूसरे पार्ट में क्या कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटा? 10। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट करा? 10। यानी कि बॉय और गर्ल दोनों को मिला के कितना आएगा हमारा? 10। सेकंड इक्वेशन सोल्व कर लोगे जिसे आप सब्स्टिट्यूशन से कर लो, यहां रख देना वैल्यू, सोल्व कर लेना, x और y आ जाएगा आपका। क्लियर है? हो जाएगा? हाँ जी सर। ये वाला क्वेश्चन जो पिछली एक्सरसाइज में सेकंड और थर्ड था उसकी तरह ही है। पेंसिल की कॉस्ट x ले लो, पेन की कॉस्ट y लेके और सोल्व कर लोगे, हो जाएगा। ये हो जाएगा जी। इसको नोट करिए जल्दी से, नोट करिए जल्दी से। फिफ्थ क्वेश्चन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन मतलब रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ। रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ। रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ, जिसकी लेंथ विड्थ से कितनी बड़ी है? 4 है, इज 36। पेरीमीटर का जो हाफ है वो कितना है? 36 है। और रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो विड्थ से कितनी है? 4 बड़ी है। ये भी मैं यही बता रहा हूं। लेट कर लेते हैं लेंथ x मीटर और विड्थ y मीटर। ठीक है, पहले इस लाइन को पढ़ रहा हूं। लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ, यानी कि लेंथ जो है विड्थ से 4 मोर है, मतलब विड्थ में मैं +4 करूं तो लेंथ आ जाएगी। लेंथ है मेरी x, विड्थ है y, दैट इक्वल्स टू 4। फर्स्ट इक्वेशन। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2l + b। बाकी यहां बता रहा हूं। तो हाफ पेरीमीटर क्या होगा? l + b। क्लियर है? पेरीमीटर 2l + b है रेक्टेंगल का, तो हाफ पेरीमीटर होगा l + b। l हो गया x, b हो गया y, और हाफ पेरीमीटर आपको कितना दे रखा है बेटा जी? 36। तो इक्वल्स टू 36 रख देंगे, सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। कोई डाउट? बाकी आप सोल्व कर लो इसको सब्स्टिट्यूशन से। कोई डाउट जी किसी को? नहीं सर। थर्ड एक्सरसाइज 3.3, ये वाला क्वेश्चन है। 3.3 एक्सरसाइज चल रही है ये आपकी। ये तो आप खुद कर लोगे, एक्सरसाइज फर्स्ट में कराई था। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्रिकेट टीम वाला 7 बैट 6 बॉल्स वाला सेम वैसे ही कर लोगे। ये बता रहा हूँ, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। 2 नंबर हैं, उनके बीच में डिफरेंस है 26। रिपीट कर रहा हूँ, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। 2 नंबर हैं, दोनों का डिफरेंस है 26। डिफरेंस में की बात करते हैं तो एक नंबर छोटा होता है स्मॉलर, और एक नंबर होता है लार्जर। लेट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं स्मॉलर नंबर x और लार्जर नंबर
वाई। कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? जब डिफरेंस की बात आती है तो एक नंबर छोटा होता है, एक बड़ा होता है, और डिफरेंस मतलब माइनस करना होता है। माइनस किस में से करेंगे आप, बड़े में से छोटे को या छोटे में से बड़े को? बताओ जी। बड़े में से छोटे को, यानी कि डिफरेंस ऑफ नंबर कितना है? 26। तो y माइनस एक्स आया बेटा 26 के पहली इक्वेशन। आगे क्या कहा है? वन नंबर इज 3 टाइम ऑफ अदर। एक नंबर दूसरे का 3 टाइम होगा, वो कौन सा होगा? लार्जर जो होगा वो क्या होगा? 3 टाइम होगा किसका बेटा? स्मॉलर नंबर का। ठीक है, क्योंकि दोनों में से एक नंबर दूसरे का 3 टाइम है, तो 3 टाइम कौन सा होना चाहिए? बड़े वाला। छोटे वाले का 3 टाइम होगा। बड़े वाला y है, छोटे वाला का हो गया 3x। दोनों का आप सोल्व कर लेंगे योरसेल्फ, सब्स्टिट्यूशन से कर लो, जैसे मर्जी कर लो, हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ जी सर। अब आते जी ये वाला, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। यहाँ पे भी एक लार्जर एक स्मॉलर है, तो हम क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं स्मॉलर एंगल x, और लार्जर ले लिया हमने y। क्या बोला है बेटा क्वेश्चन में? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। लार्जर जो है, एक्सीड मतलब क्या होता है? ज्यादा। एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा, तो लार्जर एक्सीड स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि लार्जर जो है वो होगा स्मॉलर प्लस 18 के, यानी कि y इक्वल्स टू x प्लस 18। कोई डाउट यहाँ तक? डू टेल मी बेटा, बताइए। हाँ सर। अब क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री है, एंगल्स क्या हैं हमारे? आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिनका सम कितना होता है बेटा? 180 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री होते तो 90 डिग्री। ठीक है, दो इक्वेशन आ जाएगी, सोल्व अपने आप कर लेना। एक ये होगी और एक ये होगी, दोनों का आप सोल्व करो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट है बेटा? प्रत्युष कुछ कह रहा है? चलो जी, यहाँ आते हैं। ये वाला तो आप खुद कर ही लोगे, और ये दो क्वेश्चन और डिस्कस कर। ये वाला फ्रैक्शन वाला अभी नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं, ये बता रहा हूँ। हाँ जी, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर। टैक्सी ऑटो में आप सब बैठे होंगे, जिसमें मीटर लगा होता है। आपने देखा होगा कि जैसे ही आप बैठते हो तो मीटर का रीडिंग घुमाता है, वो मीटर को रीडिंग करता है, तो उसमें कुछ अमाउंट पहले से ही लिखा हुआ आ जाता है। उसके बाद जैसे जैसे स्कूटर चलता रहेगा, या टैक्सी चलती रहेगी, ऑटो चलता रहेगा, या टैक्सी चलती रहेगी, तो हर 1 किलोमीटर के बाद रीडिंग उसमें बढ़ती चली जाएगी। देखा आप लोगों ने ये? बताइए बेटा। टैक्सी हो या ऑटो हो, दोनों में दो अमाउंट होते हैं। एक होता है फिक्स चार्ज, कौन सा पार्ट है बेटा? फोर्थ पार्ट। लेट कर लेंगे फिक्स चार्ज, वो हमने ले लिया ₹X।
और उसके बाद एक आता है चार्ज पर किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर में कितना किराया लगेगा वाई। ये हो गया फिक्स और ये हर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है, 2 फेयर हो गए। फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹105। 10 किलोमीटर अगर हम डिस्टेंस कवर करते हैं तो कितना किराया बनता है बेटा? 105 10 किलोमीटर में। देखो जी, फिक्स चार्ज तो देना ही देना है। मैं यहाँ दोबारा स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फेयर फॉर 10 किलोमीटर इज वट ₹105। अब 10 किलोमीटर का फेयर आएगा कैसे? एक्स तो आने ही आना है, प्लस हर 1 किलोमीटर का किराया कितना वाई है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 10 वाई, दैट इक्वल्स टू 105 फर्स्ट इक्वेशन। कोई डाउट है किसी को इसमें? कोई डाउट है? आगे दे रखा 15 किलोमीटर का किराया है 155, एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर पेड 155। ठीक है जी, तो 15 किलोमीटर का किराया कितना आएगा? एक्स तो आना ही आना है, प्लस 15 किलोमीटर हो जाएगा 15y इज इक्वल्स टू 155। दोनों को सोल्व करो योरसेल्फ, ठीक है, अपने आप सोल्व कर लेना, आपको x की और y की वैल्यू पता लग जाएगी। उसके बाद लास्ट में फेयर निकालना है 25 किलोमीटर का, जो होगा x प्लस 25y। x की वैल्यू रख देना और y की वैल्यू रख देना, तो 25 किलोमीटर का फेयर भी पता लग जाएगा। कोई डाउट जी इसके अंदर? किसी को कोई डाउट है? नहीं है? होमवर्क दे रहा हूँ, 3.1 कंप्लीट, जो करा चुका हूँ वो दोबारा करने हैं। 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और कौन सा क्वेश्चन था वही वर्ड प्रॉब्लम का? बेशक 6 या 7, 5th है। और 3.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड, सारे पार्ट करने हैं, ऑल पार्ट एक्सेप्ट 5th पार्ट। 5वें को छोड़ देना, बाकी सारे करने हैं। नोट